एक दिन हम आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि आसमान के इन तारों में कहीं खो जाएंगे। आज मेरी परवाह नहीं आपको, पर देखना एक दिन हद से ज़्यादा हम आपको याद आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ प्राइम इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था, जिसका पार्ट 3 में आज बताऊंगा आपको, जिसमें क्या है कि इसका लेवल जो है क्वेश्चन का थोड़ा ऑफ है और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे ही आता हूँ। देखो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी प्लस सी 1:2 है। सी अनुपात ए प्लस बी जो है वो 7:11 है। तो आपको क्या फाइंड करना है कि बी अनुपात ए प्लस सी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, देखो आपको, जैसे यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है और यहाँ पे भी ए बी सी है। तो देखो, इसका जो मैं रेशियो जोड़ूंगा 1 और 2 3 हो जाएगा। इसका जोड़ूंगा 11 और 7 18 हो जाएगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि ए बी सी यहाँ पे भी, ए बी सी यहाँ पे भी है। इसका मतलब मैं रेशियो को पहले बराबर करूंगा। तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को 18 करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब मैं 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा और 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये पूरा कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब क्या है कि ए 6 हो गया और b प्लस सी कितना हो गया 12। अब मुझे क्या करना है कि b अनुपात a प्लस सी निकालना है। देखो कैसे निकालना है। यहाँ पे a प्लस b जो है वो 11 है, a प्लस b है वो 11 है और a जो है वो 6 है। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में कि a प्लस b जो है वो 11 है और इंडिविजुअल a जो है वो है 6। तो स्वाभाविक है कि जो b होगा वो कितना हो जाएगा 5। वो b जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब देखो b 5 हो जाएगा। अब देखो b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा यहाँ से 7। c क्या हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना था, b अनुपात a प्लस सी। तो b यहाँ से 5 अनुपात a प्लस सी। तो a कितना है 6 और c कितना है 7। c कितना है 7 और a कितना है 6। तो 7 और 6 13, a प्लस सी दोनों को जोड़ दूंगा मैं। ये कितना हो जाएगा 6 और c कितना है 7। 7 और 6 13, यानी 5:13 आंसर आएगा। किसका आंसर, b अनुपात a प्लस सी का जो मान आएगा वो 5:13 होगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है और आपको फिर से वही फाइंड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, a अनुपात b प्लस सी 1:3 है, c अनुपात a प्लस b 2:3 है, तो आपको b अनुपात a प्लस सी फाइंड करना है। तो ए बी सी टोटल सम कितना हो जाएगा 3 और 1 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 5। इसका मतलब रेशियो को पहले मैं बराबर करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। तो यहाँ पे ही 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ही 5 से, तो पूरा हो जाएगा 5 और ये 5 हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 12। अब देखो ये जो है वो कितना हो जाएगा 5 और a प्लस b जो है, जो हमारा a प्लस b है वो कितना है 12 और जो a है वो कितना है 5। तो b कितना हो जाएगा 7 और c का मान कितना हो जाएगा 8। यानी आपको a है 5, c है 7, सॉरी c है 8 और जो b है वो है 7। तो अपन इसे आप आंसर निकाल सकते हैं 7 अनुपात 8 और 5 13। दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो अब की बार थोड़ा क्वेश्चन का लेवल उससे भी ऊपर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4:7 है, बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी बराबर 10:23 है, और सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी बराबर 15:51 है। देखो तो सभी जगह ए बी सी डी है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे सम करने पे कितना आ रहा है 11, यहाँ पे सम करने पे कितना आ रहा है 33, और यहाँ पे सम करने पे कितना 5 और 1 6 और 5 और 1 6 66। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जबकि सभी जगह ए बी सी डी ही है और सभी को सम करने पे बराबर आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब मैं पहले इसको बराबर करूंगा, ठीक है। तो 66 बनाने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 में यहां से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कितना जगह 6 चौक 24 और 7 42, 7 6 42 42। तो 6 चौक जो 24 हो जाएगा वो ई इंडिविजुअल है ना, तो 24 जो हो जाएगा वो ए का मान हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखना 24 हो जाएगा ए का मान, याद रखना, ठीक है। अब 33, तो 33 6 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा भाई साहब, ठीक है। तो 10 2 जा 20, तो ये 20 हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा 20, याद रखना बी का मान कितना हो जाएगा 20, ए का मान कितना हो जाएगा 24। अब है 60, अब इसमें तो मल्टीप्लाई करना है नहीं, तो 15 आ जाएगा सी का मान, सी का मान कितना हो जाएगा 15, सी का मान कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब आपको निकालना है डी, डी निकालने के लिए क्या करूं मैं, डी देखो यहाँ पे है ए बी और डी 51 है, और हमको ए जो मिला है वो 24 है और बी जो मिला है वो 20 है, यानी ए प्लस बी प्लस डी बराबर 51, और ए और बी मिला है 24 और 20, तो 24 20 कितना हो जाएगा 44, और इसमें से 44 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7, तो जो हमारा डी है ये हो जाएगा डी का मान, डी का मान हो जाएगा 7, समझ रहे हो बात को, डी का मान हो जाएगा 7। अब मुझे निकालना इसका रेशियो, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा मैं बड़ा बड़ा, डी 7 है, अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, ए 24 है, यहाँ से ए 24 है, बी 20 है, बी 20 है, और सी कितना है 15, सी कितना है 15। अब इसको ऐड कर दिया जाए, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 7 अनुपात 59, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा आपको आंसर। आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार और ट्राई करेंगे, एक बार 2 बार और देखेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ए बी सी डी दिया है और सभी को जोड़ने पे बराबर आना चाहिए, जबकि बराबर तो है नहीं, तो आपको बराबर बनाने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको रेशियो को बराबर करना पड़ेगा, और तब जाकर ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो Q बराबर दिया है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, और Q माइनस ए Q माइनस बी Q माइनस सी 10 अनुपात 11 अनुपात 12 है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना था आपको A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे होता है, पहले मैं क्या करूंगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब बटा में रहता है फ्रैक्शन में, तो 2Q बराबर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक तो बात ये हो गया, इसको आप याद रखें, इसको ऐसा नहीं दे रहा हूं। अब मैं इसको सभी को जोड़ दूंगा, Q
समझ लो कि यहाँ पे प्लस का साइन है सभी जगह। तो क्यू क्यू क्यू, ठीक है, क्यू 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 कितना हो जाएगा 3Q, और माइनस का मैंने कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C बराबर 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 3, 33 आ गया। यानी 3Q माइनस A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा 33। अब देखो A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 2Q। अब A प्लस B प्लस C की जगह मैं 2Q को रख दूंगा, ठीक है। तो ये 3Q में से 2Q खत्म हो गया तो बचा कितना Q, Q बराबर दिया है 33, ठीक है। अब देखो Q बराबर 33 है और Q माइनस A बराबर कितना है 10। देखो Q माइनस A बराबर 10 है और Q कितना है 33, तो A उधर जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, तो A कितना हो जाएगा 33 में से 10 खत्म 23। सीधा सीधी बात है कि 23 में से इस 10 को घटा दूंगा तो A का मान आ जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए 33 में से 10 घटाऊंगा तो 23, 33 में से 11 घटाऊंगा तो 3 में से 1 2, 3 में से 1 2, और 33 में से 12 घटाऊंगा 3 में से 2 1, 3 में से 1 2, यानी 23 अनुपात 22 अनुपात 21 हमारा A अनुपात B अनुपात C आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा, काफी लेवल का अच्छा है। इसका आशा भी है कि आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हम आगे क्वेश्चन की ओर। देखो वही क्वेश्चन है, यदि हमसे पूछा जाए कि इतना लंबा प्रोसेस है क्या आप एग्जाम में बना सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, समय काफी ज्यादा लगेगा। तो देखो डायरेक्ट क्या होता है, इसको मान लो A वाला पार्ट, इसको B वाला पार्ट और इसको C वाला पार्ट। आपको A B C निकालना है, तो A निकालने के B C को जोड़ दूंगा, B और C वाले को जोड़ दूंगा, 11 और 12 22। A निकालने के लिए क्या करूंगा, A निकालने के लिए क्या करूंगा, B और C वाले टर्म को जोड़ दूंगा, 11 और 12 23। B निकालने के लिए AC वाले को जोड़ देना है, A और C 10 और 12 22। C निकालने के लिए AB वाले को जोड़ दूंगा, 10 और 11 21। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्या होगा कि इससे आपका टाइम सेव होगा और टाइम सेव होगा, ठीक है। देखो जैसे ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का जो अनुपात है वो 11 9 और 5 का है, ठीक है। जहां में S क्या है, अपरिमाप है, S क्या है, अपरिमाप नहीं अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो इसका मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर का मतलब कि ट्रायंगल के सभी साइडों का योग A प्लस B प्लस C बाई 2। अब यहां से S निकालूंगा तो 2S हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस सभी को जोड़ दूंगा, इस सबको जोड़ दूंगा, ठीक है। तो S S S 3S माइनस A माइनस B माइनस C, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C बराबर 11 9 20 और 5 25। अब देखो A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 2S, तो यहाँ पे मैंने 2S की वैल्यू को रख दिया, तो 3S में से 2S खत्म हो गया तो बचा कितना S, S कितना आ गया 24।
एस कितना आ गया 25। अब देखो एस माइनस ए जो है वो 11 है, एस माइनस ए जो है वो 11 और एस कितना है 25। ए निकालने के लिए क्या करूंगा, ए को उधर और इधर से वो 11 को इधर कर दूंगा, तो 25 में से 11 घटाऊंगा तो ए आ जाए, तो 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, 14। ये कितना हो जाएगा 14। यानी स्वाभाविक तौर पे ये कहा जा रहा है कि 25 में से आप 11 घटा रहे हैं ए निकालने के लिए, तो बी निकालने के लिए 25 में से 9 को घटाया जाएगा, सी निकालने के 25 में से 5 को घटाया जाएगा। तो डायरेक्ट देखो ए बी और सी का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 14 अनुपात 25 में से 9 घटाऊंगा तो 15 में से 9 गया 6, 16 और 25 होता है, और फिर 25 में से मैं 5 घटाऊंगा तो आ जाएगा 20। आप इसको एक बार और भी छोटा कर सकते हैं, 7, 8 और 10। ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर आ जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बताओ क्या ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे तो टाइम का अभाव होता है। तो आपको देखो किससे फास्ट करना, आपको कैसे फास्ट करना। मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, देखो फास्ट कैसे करना है। देखो जैसे यहाँ पे भी इतना नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, बस आपको डायरेक्ट मिला लिखा हुआ अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या है, एस क्या है अर्ध परिमाप है। देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए कितना 11:9:5, ठीक है। इसके बाद आपको ए बी और सी निकालने के लिए मैं डायरेक्ट बताया था कि यदि आपको ए निकालना है तो बी और सी वाले को जोड़ देंगे। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये ए वाला पार्ट है, और जो ये पार्ट है ये बी वाला है, और जो ये पार्ट है ये सी वाला है। तो ए निकालने के लिए बी और सी को जोड़ देंगे, यानी बी और सी क्या है 9 और 5 14। बी निकालने के लिए आप ए और सी को जोड़ देंगे, यानी जो आपको निकालना है आप उसको छोड़कर अदरवाइज सभी को जोड़ सकते हैं। बी निकालना तो बी को छोड़ के ए और सी को जोड़ देंगे, तो 11 और 5 16। सी निकालने के लिए ए और बी को जोड़ दूंगा तो 11 और 9 20। इससे छोटा 7 का 8 और 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट तरीका, ये तरीका है जो आप एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद मैं अगले पार्ट में मिलूंगा आपके। जब तक के लिए थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।